Distribution. It is division of factor reward among different segment of the society. फेटर ऑफ प्रोडक्शन में क्लेम देयर, मैंने फेटर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। रेंट किसको मिलता है, लैंड को मिलता है, वेजेस किसको मिलता है, लेबर को मिलता है, इंटरेस्ट किसको मिलता है, इंटरेस्ट आपको मालूम है किस पे मिलता है, कैपिटल को मिलता है, ठीक है, एक कैपिटल को, ठीक है। इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल को। उसके बाद दिया है कि जो अपना प्रॉफिट होता है किसको मिलता है, जो अपना एंटरप्रेन्योर रहता है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। उसके बाद दिया है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है इट इज़ गिव टेक बिटवीन, इसके बीच में क्या होता है, वेरियस यूनिट इन द इकोनॉमिक चेंज रिफर सेल्स यानी खरीद, मतलब जो बेचा जाता है, परचेस यानी खरीदा जाता है, गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमिक चेंज इज नेसेसरी एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी। कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब क्या होता है, इट इज़ मेकिंग यूज ऑफ गुड एंड सर्विस सेटिफाई वुमन वांट, ठीक है। कंजप्शन का मतलब होता है। मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, क्या होता है, लार्ज एंड एग्रीगेट और टोटल। मैक्रो इकोनॉमिक इज देयर फॉर the study of aggregate conveys an entire economic such as total employment, national income, national output, total investment, total saving, total consumption, aggregate supply, aggregate demand, general price level। समझा, ये मैक्रो इकोनॉमी में आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से आप पढ़ लेना, ठीक है। केनेथ बोल्डे डिफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स नॉट विथ, क्या डील्स नहीं करता है, इंडिविजुअल क्वांटिटीज सच बट, लेकिन विथ एग्रीगेट ऑफ क्वालिटीज, नॉट विथ द इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइसेस बट यू जनरल प्राइस लेवल, नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट और द नेशनल इनकम आउटपुट। कहने का मतलब है क्या है कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक का क्या डील्स करता है, इसमें क्या डील्स नहीं करता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, नेशनल इनकम, दिस रिएबल टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल, इट इज़ रिफर टू टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। उसके बाद दिया है इन द इकोनॉमिक सेंस नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मॉनेटरी, का मतलब होता है मनी वैल्यूज, महीने को मैनेज करना होता है, गुड एंड सर्विसेज प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक ड्यूरिंग द ईयर, समझा। चलिए इसके बाद देखेंगे डिफिनेशन बाय नेशनल इनकम कमेटी का बारे में, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन ये है, अ नेशनल एस्टिमेट मेजर द वैल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस टर्न out during a given period conducted it and डिप्लीकेशन। कहने का मतलब क्या है, एक नेशनल एस्टिमेट है जो मेजर क्या करता है, वैल्यूम करता है कमोडिटीज़ को, सर्विस टर्न करता है ड्यूरिंग द किसी पीरियड में, कंडक्टेड विदाउट डिप्लीकेशन में, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है अपना, सेविंग। सेविंग क्या है, इट इज डेट पार्ट ऑफ इनकम विच हैज असाइड एंड सर्टिफाई फ्यूचर नीड, जो फॉर गोइंग करेंट कंजप्शन, इन अदर वर्ड सेविंग द पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग क्या है, एक पार्ट ऑफ इनकम है विच इज़ नॉट स्पेंड करंटली कंजप्शन, मतलब एक क्या, एक पार्ट भी एक स्पेंड नहीं कर सकता करंटली किसमें, कंजप्शन में, ठीक है। तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब जानते हो जो हमारा भरते हैं, ठीक है। तो इट इज़ रिफर द क्रिएशन ऑफ द, इसका एग्जाम्पल अगर बोल तो मशीनरी। इन्वेस्टमेंट में क्या है, इट रिफर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट एंड थ्रू मोबिलिकेशन, जिसको मोबिली बोलते हैं ना, सेशन ऑफ सेविंग, डेट एग्जाम्पल मशीनरी इक्विपमेंट, ठीक है। इसको मशीनरी और इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, ठीक है, मशीनरी इक्विपमेंट को याद रखने का। 4 पॉइंट क्या है अपना, ट्रेड साइकिल। क्या है, ट्रेड साइकिल। अब ट्रेड साइकिल क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। ट्रेड साइकिल इज फ्लक्चुएशन इन बिजनेस, देयर आर अप्स एंड डाउन and overall economic activities. Ups and down means fluctuation caused by influence and डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली, मतलब लाइन से दिया गया है उसके लिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, डिस्प्रेशन मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। इन्फ्लुएंस मतलब इज अ
कंटिन्यू रेस मतलब बढ़ना जनरल प्राइस लेवल, जब प्राइस लेवल बढ़ता है तब। डिप्रेशन, देखो हमारा डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। डिप्रेशन इज कंटिन्यू फॉल, यानी जब घटता है, ठीक है। ओवर ऑफ प्राइस, जब प्राइस को क्या होता है, घटता है। लोवरिंग मतलब कि डाउन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन जनरल, ठीक है। इसका मतलब समझ गया। फिफ्थ पॉइंट अपना है ग्रोथ इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ क्वांटिटिव एंड डिमिनिशन, इन सिंपल वर्ड में बोले तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स होता है इंक्रीज इन रियल, ठीक है, रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है, ठीक है। दिस इज वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटिटिव एंड dimension and the development implies economic growth, ठीक है। प्लस प्रोग्रेसिव चेंज इन सर्टन और इम्पोर्टेंट वेरिएबल डिटरमाइन वेलबींग एंड पीपल, एजुकेशन, हेल्थ etc। समझा। इसका मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है, जब इकोनॉमिक में एजुकेशन में याद रखना है, हेल्थ याद रखना, ठीक है। जिसका हमको था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई, वो घड़ी आ गई आ गई। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ इकोनॉमिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ इकोनॉमी में क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, वो हम लोग ध्यान में से देखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपना ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स होता है इंक्रीज, और ठीक है, द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। समझा क्या होता है इसका मतलब। इकोनॉमिक डेवलपमेंट indicate economic growth plus progressive change in certain important variable and determine well-being of the people। ये सब मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, ये आप सब की देख लेना, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट आर नैरोर एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाया हूँ आपको, देख लेना आप, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट में बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बोलते हैं मतलब यूनिडेसिमल और मल्टी डेसिमलेबल हो जाएगा कॉन्सेप्ट में, ठीक है। फिर बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस ऑफ डेरिवेबल, और इसमें बोलते हैं डिस्परेट एंड इनरेबल। समझा ना। इस 5 पॉइंट को बस याद रखो तभी चलेगा। 6 पॉइंट आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन मेजर टर्म एंड नेशनल इनकम, और इसका बोला क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी, ह्यूमन लाइफ, ठीक है। आज का जो हमारा पूरा लास्ट लेक्चर यानी एक आपका जो लेक्चर है ख़त्म हो गया। चलिए अब हमारा जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। अभी सेकेंड लेक्चर जो होगा आपका, ठीक है, तो वो आपका होगा OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। OCM ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके लिए रेडी रहिएगा आप।